राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र आनंद समुद्र ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको
वो महासुख जो त्रैलोक्य में अनंत ब्रह्मांडों में कहीं नहीं है, वो महासुख जहां किंचित मात्र दुख की संभावना भी नहीं है। अपने श्रीमुख से आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं कि जो हमारी दुरंत माया शोक, मोह, भय, नाना प्रकार के विकार से युक्त है, इससे मुक्त होने का उपाय प्रभु अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। इसे श्रवण करके, मनन करके हृदय में धारण करना है। धारण से बात बनेगी। केवल श्रवण कर लिया, मनन नहीं किया तो श्रवण विशेष लाभदायक, मनन भी किया पर धारण नहीं किया तो वो भी विशेष लाभदायक नहीं। विशेष इसलिए समय तो सार्थक गया, पर जीवन की सार्थकता धारण करने पर ही प्रकाशित होगी। प्रभु कह रहे हैं कि यदि सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में थोड़ा भी समान भाव रख लिया जाए तो महान भय मृत्यु से ये रक्षा कर लेगी। इसे समता कहते हैं। ये भगवत स्वरूप कही गई समता, ये भगवान का विशेष स्वरूप है। भगवान सर्वत्र कण कण में सम रूप से विराजमान है। चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो, चाहे विशाल काय गजराज हो, चाहे वो एक असत आचरण में लगा हुआ मनुष्य हो, या देवराज इंद्र या ब्रह्मा आदि, कोई भी, सब में प्रभु समान रूप से विराजमान है। समान, समानता हमारे प्रभु का स्वरूप है। समदर्शी महापुरुष ही ये अनुभव कर पाए। समता, पूर्व में इसकी चर्चा हुई। समता वही धारण कर सकता है जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के ये निश्चय कर चुका है, अब मुझे कितना भी कष्ट पड़े पर ये जन्म अब हम केवल प्रभु को देते हैं और भगवत प्राप्ति के निमित्त हम हर कष्ट को सहेंगे, हर द्वंद्व को हम सहेंगे। पर प्रायः ये एक निश्चय वाली बुद्धि सबकी नहीं होती। सब कोई कर सकता है, पर विषयों का इतना प्रबल आकर्षण है कि हृदय उसका घबराता है ऐसा निश्चय करने में। प्रभु कह रहे व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हृनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, ये जो समबुद्धि की बात कही गई, इसकी प्राप्ति उसी को हो सकती है जो एक निश्चय वाले होते हैं। बुद्धि का एक निश्चय, सब कुछ सहेंगे पर हरि भजन नहीं छोड़ेंगे। इस जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना है, एक निश्चय। जिनका एक निश्चय होता है, हे पार्थ, वही समता को धारण कर सकते हैं। और जिनका एक निश्चय नहीं होता, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि एक नहीं कही जाती। प्रभु कह रहे बहुशाखा हृनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। ये बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां उनके होती हैं। यहां भाव प्रभु जो प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
जिसके हृदय में ये भाव है कि अभी तो हमने भोगों को भोगा ही नहीं, ये भोग ले, ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, आदि आदि, ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो और बढ़िया है, ऐसा कर लूंगा। ये जैसे एक शाखा से बहुत छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, फिर उसमें और छोटी छोटी, ऐसे ही भोग की इच्छा मात्र से अनंत शाखाएं प्रकट हो जाती हैं, और यही संसार का बंधन है। ऐसा पुरुष क्षमता को निर्धारण कर सकता है, क्योंकि समता को धारण करने वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। सांसारिक वस्तु, पदार्थ, कामना, भोग, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि इसमें विचरण करती है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति वाली एक बुद्धि होती है। सब तज हरिभज खत्म, एक में काट दिया, पूरा संबंध काट दिया। धन की कामना, भोग की कामना, मान बढ़ाई की कामना, बहुत कामनाओं की भीड़ है, पर एक जगह से काट दिया कि मुझे प्रभु चाहिए और कुछ नहीं। सब तज हरिभज काट दिया, और वो जड़ से कट गई तो उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी चैनियां सब खत्म। इसलिए एक बुद्धि है, लेकिन भोगों वाली बुद्धि बहुत शाखाओं वाली। जैसे मिठाई पाई जाए, अब मिठाई में क्या पाया जाए? गुलाब जामुन, गुजिया, दूध पकौड़ी, ये बहुत शाखाएं। ये भोग किया जाए, बहुत शाखाएं, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अविषायिनाम। जिनकी भोग बुद्धि है उनकी बहुत शाखाओं वाली, बहुत शाखा, किस किस को काटे, भीड़ लगी हुई, कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष। जिसके भीतर मैं भोग करूंगा ये भाव है, वो संग्रह में और भोगों में आसक्त रहता है, और भोगों की अनंत शाखाएं हैं। विचार करके देखो, हमें लगता है अगर ये भोग मिल जाए तो शांति हो जाएगी। भगवान कह रहे, जिन्होंने रचा है, कह रहे अनंताश्च बुद्धयो अविषायिनाम, अनंत शाखाएं उसकी है। जैसे अगर सुंदर पत्नी मिल जाती और उससे एक पुत्र हो जाता, फिर बाद में सोचते कि आगे धर्म करना है, भजन करना है क्या, पर पहले एक ही ऐसा हो जाए। अब वो पत्नी सुंदर कैसे मिले? अगर बढ़िया मकान होता, गाड़ी होती, अच्छे रुपया होते, तो पत्नी बढ़िया मिल सकती थी। चलो ये सब हो गया, पत्नी मिल, अब पुत्र, तो तुम्हारे बस की बात थोड़ी, तुमने पूर्व में शुक्र किए होंगे, संस्कार होगा तो ऐसा होगा। अब पुत्र नहीं हो रहा तो डॉक्टरों के पास चलते हैं, औषधियां लेते हैं, या बड़े बड़े मंत्रवेत्ता से अनुष्ठान कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, या चलो भाई वो सिद्ध महात्मा है, उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत बहुत शाखाएं, एक एक विषय की बहुत बहुत शाखाएं। नहीं, धन तो जरूरी है ही है, धन नहीं होगा तो कुछ नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही शरीर का पोषण होता है, और धन से ही कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा भी होती है। धन तो जरूरी है ही है। अब धन कैसे आवे? नौकरी करें, व्यापार करें, और भी बहुत से उपाय करें, पर इनसे सही माने में धन नहीं आएगा। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा व्यापार में, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? थोड़ी बड़ी बेईमानी तो चलती है, फिर से थोड़ी से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कोई हाथ मारे जैसे लंबा धन आवे, एक बार अधर्म हो जाएगा,
और थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, पैसा पवित्र हो जाएगा। लोगों की जो अनंत शाखाओं की बुद्धि है अज्ञान की, ये अज्ञान की बुद्धि है। अब किसी ने उनको बताया कि अगर इस आदमी को तुम मार दो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, व्यवस्था हम कर देते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजी हो गया। कितना अपराध पे अपराध भयंकर बनता चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ये भोगों की भोगने की लालसा है, वो समता को समझ ही नहीं सकते। नहीं तो प्रभु ने कहा अगर समता का थोड़ा भी आरंभ कर लिया जाए तो आवागमन के चक्र को मिटा देगी। देखो आप लोग कृपा पात्र जन हैं। समता का स्वरूप सहना है। एक स्वरूप की समता होती है जिसमें इधर और इधर सब प्रभु ही है, ऐसा अनुभव होता है। पर ये स्वरूप की समता का अनुभव करने के पहले अंतःकरण की क्षमता आवश्यक है। अंतःकरण की क्षमता होती है क्षमता। अंतःकरण की समता होती क्षमता। क्षमता सहनशील, शांति, अव्यर्थ कालत्वम। जिसने नियम ले लिया है कि किसी भी तरह से मैं अपनी शांति भंग होने नहीं दूंगा, किसी बिना बाहरी सहयोग के। देखो इसमें अगर बाहरी सहयोग लेने की आपने थोड़ी भी इच्छा की तो अनंत शाखाएं फूट पड़ेंगी। हमें इच्छा ही नहीं रखनी। हमारी सुरक्षा का भार और हमें अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का भार हरि गुरु के ऊपर है। बिल्कुल विश्वास रखो, किसी अस्त्र में ताकत नहीं है कि आपके पांच भौतिक शरीर का भी भेदन छेदन कर सके, क्योंकि प्रभु है और अगर उनका विधान है तो किसी भी रक्षा कवच की ताकत नहीं कि बचा सके। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो। पर ये दृढ़ निश्चय भगवत कृपा से ही होगा, नहीं तो हम बातें जरूर करते हैं प्रभु के विश्वास की, पर हम विश्वास रखते हैं अस्त्र शस्त्रों में, विश्वास रखते हैं मित्रों में, अंगरक्षकों में। जब अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल प्रभु के भुजाओं का भरोसा होगा तो फिर अन्य कोई भरोसा नहीं होगा। अन्य भरोसा हुआ तो बहुत सी शाखाएं। बोलो अन्य भरोसा में क्या विश्वास? अस्त्र चली जाएगा, यंत्र है नहीं चला। क्या विश्वास? जो अंगरक्षक उसी की बुद्धि बदल जाए, काल उसी की बुद्धि में बैठ करके प्रहार करवा दे, क्या भरोसा? एक मात्र जिसे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा की आकांक्षा है तो समता को निर्धारण कर सकता है। ये खास बात है, क्योंकि समता हृदय की क्षमता है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्राय लड़खड़ा के ही गिर जाते हैं, राग द्वेष में ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ा जाल है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण, महापुरुषों ने कहा। प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा निश्चय करना होगा। ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, या उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख है नहीं। दुखालयम भगवान ने बनाया और मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है और दुखमय है। और आप उसी बाजार में जहां दुख बट रहा है, दुख योनयः, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, वहां सुख की खोज कर रहे हैं तो अतृप्त ही रहते हैं।
कारण उसका है, वहां है नहीं वो। कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सब अभावग्रस्त हैं। ये महापुरुषों की अंतर्दृष्टि से देखा गया है। एक छोटे कीट से लेकर बहुत बड़े सम्राट के हृदय को देखा तो अभाव ही अभाव है, अतृप्ति ही अतृप्ति है। अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा हो तो हम सुखी हो जाएं। तो बहुत से लोग ऐसे जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए। पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं, उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। समझो, ये बहुत शाखाओं को काटना होगा, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अभाव ही अभाव है, सबको। दुखालयम अशाश्वतम में जो सुख खोज रहे सबको अभाव है, महापुरुषों ने देखा। कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो जाए, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक संपत्ति और सांसारिक उन्नति आपके हृदय में अभाव ही पैदा करेगी। अपने से बगल वाला पड़ोसी जो है थोड़ा सुख सुविधा में है, और यदि प्रभु ने सब सुख सुविधाएं आपको भी दी है, पर आप उसकी देख देख के सुख सुविधा जलेंगे। बगल वाली दुकान में 2-4 ग्राहक ज्यादा आ जाते हैं, आप बैठे बैठे सोचेंगे क्या विधान हो कि ये कैसे नष्ट हो। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा प्रपंच। चाहे जितनी संपत्ति हो और चाहे जितना बड़ा पद हो, आपका हृदय में अभाव ही रहेगा। कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चाह, कोई उसके हृदय में किसी वस्तु की कमी चुभती रहेगी। अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है। प्रभु का बड़ा विचित्र माया प्रपंच है। पदाधिकारी लेकिन विपक्ष बहुत, तो हम इतना करते हैं पर विपक्ष जो है ये सबसे ज्यादा हमें अब कैसी कैसी जलन, कैसी कैसी अशांतियां। बड़े बड़े देवताओं तक की यही दशा है। जहां अतृप्ति है, अभाव की वेदना है, चित्त अशांत है, चित्त चंचल है, वहां सुख की संभावना भी नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत चंचल चित्त है, ये करूं कि ये करूं, ये भोगूं कि ये भोगूं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अशांत चित्त है। और हमारा शास्त्र कहता है अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। ये अतृप्ति बढ़ती ही रहेगी, तब तक नहीं मिट सकती जब तक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यही शांतस्य है, यही सुख है, यही परमानंद है। प्रभु को पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और प्रभु को जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। आप देखो, एक दिन चिंतन हो रहा था कि एक अंगूठी एक सोने की लर में बंटवारे में इधर से उधर हो गई तो भाई भाई के जान घातक हो जाते हैं। और वैराग्य की भावना मात्र आने से सब आभूषण ऐसे तिनके की तरह उतार कर छोड़ दिए, मुंडन करा लिया, लज लगा। तब विचार आता है कि देखो, प्रभु की अभी प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति की तरफ कदम रखा, कैसी कैसी
तृप्ति, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये जो मन भावे सो। अब रज लगा ली, मुंडन करा लिया, क्या हो रहा है ये? अभी मिले तो नहीं ना प्रभु, लेकिन ये मार्ग ही ऐसा, इसमें कदम रखते ही ये सब तिनके के समान हो जाता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, तिनके के समान। कैसा आश्चर्य में होता है। जिस रुपया पैसा संपत्ति भोग के लिए जीव परेशान है, उस पद प्रतिष्ठा रुपया संपत्ति भोगों को ऐसे ऐसे तिनके की तरह, अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ कि भाई सुख हो गया तब त्याग है, नहीं, उस सुख की छोटी सी लालसा सत्संग से उदय हुई, सब संबंध, सब भोग सामग्री, सब सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके प्रभु के भरोसे हो गए। देखो ना, सब शाखाएं कटती चली जा रही। तो जो पूर्ण है, जब तक उसका आश्रय नहीं होगा तब तक ये बुद्धि बहुत शाखाओं में दौड़ाती रहेगी। वो पूर्ण एकमात्र प्रभु हैं, हमारे प्रीतम हैं। उनके सिवा चाहे जिस वस्तु का आश्रय ले लो, चाहे जिस व्यक्ति का आश्रय ले लो, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ बन जाओ, कभी तुम्हें शांति नहीं प्राप्त हो सकती, विश्राम नहीं मिल सकता। और अशांत से कुता सुखम, अशांत है हृदय तो सुख कहाँ है। परिणाम अशांत का विनाश ही होता है। शांत हो जाओ, शांत बैठ जाओ, धैर्य पूर्वक विचार करके प्रभु का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। प्रतिक्षण जो भी देख रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, ये सब विनाश की तरफ जा रहा है। प्रतिपल तुम्हारी अतृप्ति बढ़ती जा रही है और जीवन विनाश की तरफ जा रहा है। कैसे तुम विश्राम प्राप्त कर पाओगे? संभव नहीं है। इसलिए ये जो अतृप्ति है, ये भोगों की नहीं है, ये प्रभु की है। सबके हृदय में एक जो किसी वृद्ध से भी पूछो, ये पूरा जीवन अब आप वो जलता मिले। अपने तो देखे, अब विषय मदिरा पिए तो भले कह दे कि भाई हम सुखी हैं, नहीं जब प्यार से पूछोगे, उससे ये पता हो कि हमारे दुख का निवारण कर देंगे, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी सामने। बिंदौर से हम पदे ऐसे भ्रमण कर रहे थे, गंगा के यमुना जी के किनारे है फतेहपुर जिला, उधर ऐसे गली से निकले तो आवाज आई, स्वामी जी रुकिए, स्वामी जी। देखा तो नीचे सीढ़ियों से भागते हुए वृद्ध आ रहे थे, आए ये से फिर रुके, बोले बहुत हमें कष्ट दिया जा रहा है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरी है, मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों को हमने दे दिया, उनका अधिकार हो गया, अब हमें न तो चाय मिलती है, न भोजन मिलता है, न कहीं प्यार भरा वचन मिलता है। अब इस जेल में मैं रहूं, सब कुछ मेरा, संपत्ति सब मेरा, जो अपमान होता है मेरा, जो, तो मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं? ऊपर से हमने दूर से आपको देखा तो लगा कि संत से कहूं तो उपाय मिल जाए। उनका जो उपाय है वो तुम कर नहीं पाओगे, चाहे जितना दुख दे रहा हो, लेकिन ये मकान तुम्हारा है, वो बेटे तुम्हारे हैं, ये राग तुम्हें दूर नहीं होने देगा। और जब तक ये राग है तब तक आपके हृदय को चैन मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमारा विश्राम स्थल प्रभु के चरणों का अनुराग है। बात अब समझ में नहीं आएगी, अगर इतने समझ में आ जाए तो भगवान नाम जप करो और इनमें भगवत भावना करके शांति धारण करो, अपना जीवन व्यतीत करो। कोई ऐसा नहीं। ये जो हमें लगता है कि हमारी अवस्था यौवन है, अभी ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है, आगे चलकर ये शांत हो जाएगी, ये स्वाभाविक शांत होने वाली नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं कि अवस्थागत है, अवस्था बदली तो आप शांत हो जाए, नहीं नहीं। जब तक चिंतन नहीं बदलेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं। 94 वर्ष की आयु के बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले से हमने एकांत में गंगा के किनारे पूछा कि हमारे हृदय में ऐसी
बात आती है कि 40 वर्ष के बाद शांति मिल जाती होगी काम आदि दोषों से। आपका क्या अनुभव? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बताएं, जिससे मैं अनुभव आपका सुनकर समझ सकूं। शास्त्रों में तो पढ़ा है, पर आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी, उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, उनका ब्रह्मचारी जी एक बात बताए, अब हमारे अंग प्रत्यंग शिथिल हैं पर मन शिथिल नहीं है। हमका बस इतना ही जानना था। उनका हमारा मन जैसे हमने बचपन में देखा, जैसे यौवन अवस्था में देखा, वैसा ही आज है, पर हमारा शरीर शिथिल है। शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों के संग से और अनुभवों से ये पता चलता है कि जब तक आप प्रभु का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल आवे असंभव, भले रेत बारू के पीसने पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भजन, मतलब ये असंभव संभव हो सकता है, पर बिना भजन के इस संसार समुद्र से आप पार नहीं हो सकते। देखो इन लोगन की लावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को। प्रभु के चरण कमल को समझ नहीं पा रहे, हरि चरणों का आश्रय नहीं ले रहे। स्वामी जी महाराज के देखो इन लोगन की लावन, मिथ्या जन्म गवावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। हमारा एक एक श्वास, एक एक क्षण नष्ट हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये सुख शांति चाहते हैं और सुख शांति के समुद्र प्रभु को अपना नहीं मानते, इनका आश्रय नहीं लेते। अरे जब जमदूत आए घेरेंगे, करे आप मन भावन, करे हरिदास तबे चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित भावन, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। नहीं, यमदूत जब आएंगे तुम्हें लेने और अपनी मन भाई करेंगे, मार चलाएंगे, तब तुम्हारा ऐसा बुद्धि बल क्षीण हो जाएगा। जब तक कुंज बिहारी चित्त में नहीं आ रहे तब तक शांति नहीं, चित्त की चंचलता नहीं मिटेगी, तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। ये बात समझना होगा, नहीं तो बुद्धि अनंत शाखाओं में दौड़ाती रहती है। भ्रमवश जीव जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ऐसा ना मान ले कि मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। जब वो कभी संत समागम से भगवत मार्ग में चलता भी है तो ऐसी ऐसी भोग सामग्री उसके सामने डाली जाती कि उसको लगता है कि आगे तो चलना ही है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, अर्थात मनोरंजन कर लेते हैं, अर्थात भोग लेते हैं। जहां उसके मन में ऐसी कल्पना आई, उसका लक्ष्य रुक गया। वो सोच रहा था कि मैं इस भोग को भोग के आगे चलूंगा, लेकिन वहां दीवार खड़ी हो गई, रास्ता ही बंद साइड से, फिर वही घूम के पहुंच जाएगा। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियों जो करी निर्वासित, वही पहुंच गया जहां से चला था विषय सामग्री से। वही बहुत सावधान, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। कोई ऐसे बिरले होते हैं जो हर कष्ट सहने के लिए प्रहलाद जी की तरह भक्ति धारण करते हैं, हर भोग त्यागने के लिए नचिकेता की तरह भावना रखते हैं। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का सब कोई चरित्र जानता है, कितना सताया उसके त्रिभुवनपति पिता ने, पर भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, अन्य आश्रय नहीं लिया। नचिकेता जी को साक्षात भगवान यम ने इतना प्रलोभन दिया, जाओ तुम्हें भूमंडल के समस्त सुखों को और निरोग होकर बहुत काल तक भोग शक्ति तुम्हें मैं प्रदान करता हूं, पर तुम आत्मज्ञान के विषय में प्रश्न मत करो। उनका नहीं, मुझे तो सिर्फ स्वरूप का ज्ञान चाहिए, मुझे ये भोग नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तुम देवराज इंद्र के समस्त भोगों को स्वीकार करो, पर ये आत्मज्ञान विषय प्रश्न मत करो। उनको लगा नहीं भगवान, मुझे सिर्फ आत्मज्ञान के विषय में ही जान। बहुत प्रलोभन दिया, सब ना करते रहे। तो यहां दो उदाहरण दे रहे, प्रहलाद जी की तरह हर कष्ट सहने की भावना करो,
और नचिकेता जी की तरह त्याग की भावना करो कि चाहे जितनी ऐश्वर्य भोग सामग्री हमें रोकना चाहे, पर मेरा कदम लड़खड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब नकली छाप है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिस समय आपको नोटों की गड्डी दिखाई दे और आप झुककर उठाने के लिए प्रयासरत हुए, उसी समय किसी ने कह दिया अरे नकली है, आप बिना विचारे हट जाएंगे। शास्त्र और भगवत प्रेमी महात्मा जन, ब्रह्म ऋषि जन कहते हैं ये सब संसार झूठा है, नकली है, इसमें असली है तो केवल प्रभु है। नहीं, जितना नानात्व दिखाई दे रहा है मायाकृत है। सब कोई बोलता है, सब कोई बोलता है क्या राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। कब बोलता है? जब शव यात्रा में जाता है। चलो अंतिम में ही सही, तुम्हें समझ में तो आ रहा है, पर फिर कुछ समझ में नहीं आता। वहां उसको फूंका और वैसे फिर असत में आकर जब जानते हो कि सत भगवान का नाम है, सत भगवान के चरणारविंद, तो क्यों नहीं उनका आश्रय लेते हो? हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो भगवत मार्ग में चलता है, और उन भगवत मार्ग में चलने वाले हजारों में कोई एक होता है जो भगवत प्राप्ति का सुदृढ़ प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में बिरला कोई ऐसा है जो नचिकेता की तरह भोग सामग्री का त्याग और प्रहलाद जी की तरह कष्ट सहने की भावना रखता है। नहीं तो अधिकांश लोग तो इन भोग वाटिकाओं में ही भ्रमण करने लगते हैं। चले थे हरि मिलने के लिए, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं एक कंचन एक कामिनी ये लंबी तलवार, लंबी बहुत लंबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीजे दीनी मारी, बीच में ही मार्ग को भ्रमित कर दिया। और जहां अनुकूलता का त्याग करके निकलोगे तो प्रतिकूलता घेर लेगी, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम आए बिना आप इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो सम तो होना ही पड़ेगा, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी मार्ग का हो। तो अधिकांश तो अनुकूलता में फंस जाते हैं, और कुछ ऐसे बहादुर होते हैं जो अनुकूलता का त्याग करके आगे बढ़ते तो प्रतिकूलता जाल बिछा देती है। जिनको भगवत आश्रय है वो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लेते हैं, अर्थात कृपा का दर्शन करने लगते हैं। बड़ी कृपा है प्रभु, मुझ जैसे विषयी के ऊपर बड़ी कृपा है। आपने असाध्य रोक दिया, समाज ने तिरस्कार किया। प्रभु अगर ऐसा ना करते तो मैं वहीं फंसा रहता, इस देह में फंसा रहता, अहंकार में फंसा रहता। मैं जितेंद्री, मैं तपस्वी, मैं नाथ आप बड़े कृपालु हो। आपने कृपा करके इस मैं का नाश कर दिया। आपने हमारे हृदय में जो व्यर्थ का अहंकार था उसे दूर, धन्यता की मूर्ति बन जाता है। वो प्रतिकूलता में भी नहीं फंसता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हृदय में अहंकार आ जाता है अनुकूलता त्याग के बाद। इसलिए प्रतिकूलता आवश्यक है। ध्यान देकर के सुनिए, ये सब हमारे ही मार्ग की बात है। हम सब जो चल रहे हैं और मिल रहा है, देख लो, कहीं कोई अनुकूल में और कहीं कोई प्रतिकूल में, लेकिन समतूल में बिरला ही कोई आता है। दो किनारे हैं संसार के, नदी के, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, दोनों में नहीं, समतूल में आओ। दंपति रस समतूल, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस सम स्वरूप है। वो अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं फंसने देता। जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लगुताई। क्यों श्री हरिवंश गिरा रस सागर माझ मगन सबे निधि पाई। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोई श्री हरिवंश। एक निश्चयात्मिका बुद्धि। अब मुझे मान अपमान लाभ हानि सुख दुख रोक नहीं सकता। अब मैं प्रभु के चरणों के समीप प्रतिपल बढ़ रहा हूं। नहीं तो अनुकूलता का जहां त्याग हुआ तो अभिमान खड़ा हो जाता है।
और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ उपासक भक्त महात्मा मान करके दूसरों की निंदा करने लगता है। बहुत सूक्ष्म है ये, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि, हर जगह से काटना है। देखो ना, हम तो ऐसे ऐसे और वो वैसे, वो वैसा ऐसा, वो गए यहां से गए, जो मार्ग मिला था गए। बहुत सावधान, इसीलिए कहा है कृपाण की धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा। बिल्कुल हरि गुरु चरण आश्रित होकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। बहुत सकरी गली प्रेम गली साकरी तामे दो न समाए। अब जब निंदा करने लगे, परमार्थ झूठा तो दलबंदी शुरू हो गई। एक पक्ष दूसरे पक्ष को परास्त करने के लिए लो, कैसी बहिर्मुखता आ गई। अंदर से विवेक का आश्रय लेकर वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, वो बाहर व्यक्तियों का संग्रह कर लड़ाई झगड़ा शुरू। हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ। हाँ, हर उपासक को अपने उपास्य देव को श्रेष्ठ ही मानना है। ये उसकी उपासना की बहुत बड़ी नींव है, मानना चाहिए अपने गुरुदेव को, अपने आचार्य को, अपने मंत्र उपासना को। लेकिन अपने ही गुरुदेव आचार्य सब रूपों में है। अगर किसी की भी निंदा की तो आप अपने गुरुदेव आचार्य उपासना से हट जाएंगे पक्का। ऐसा ना सोचे कि किसी के गुरुदेव की, किसी के आचार्य की, किसी की उपासना की अवहेलना करके आप अपने आचार्य और गुरुदेव की निष्ठा में बने रहेंगे। नहीं, क्योंकि वही गुरुदेव, वही आचार्य रूप बदल करके अन्य भाव वाले भक्तों का पोषण कर रहे हैं। जो मत मतांतरों के झंझट में फंस जाता है, विवाद में फंस जाता है, दूसरों से द्वेष करने लगता है, द्रोह करने लगता है, वो सब इसी बहुशाखा वाली बुद्धि में फंस जाते हैं। एक निश्चय इतना जोर का होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमारे कदम भगवत मार्ग से इधर उधर न लड़खड़ा जाए। उम्र बीती जा रही है, रोज रोज हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी आंख मुंद जाएगी और श्वास रुक जाएगी। दूर नहीं, ऐसे गए 50-51 वर्ष ऐसे, अभी कल की बात है। ऐसा लगता 50 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी लगता है कल की बात। अब पता नहीं कितनी श्वासें आगे हैं। सबसे नाता अपने आप तुम्हारा टूट जाएगा, शरीर से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। जिनको मेरा मेरा कहते तुम्हारी जीभ कभी लड़खड़ाई नहीं, जिनके लिए तुमने पापाचरण किया, लड़ाई की, उधार लिया, नाना प्रकार के और भी अधर्म किए, वो सब तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेंगे। कौन किसको याद करता है? जो मरा 10-5 दिन वो रोने और शोक का नाटक हो, इसके बाद कोई जानता भी है क्या कि कोई हमारे लिए इतना किया था? मन का जो हमने कल्पनात्मक अपनापन फैलाया था, कोई हमारे काम नहीं आया जब जीवन की शाम आई। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, मन पचित ही है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। मन पचित ही है अवसर बीते। शरीर को ही ले लो, विविध प्रकार के सुगंधित साबुनों से मलमल करके, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खा करके खूब सजाया। भाव का एक बाल भी कमान से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे कमान धनुष के, ऐसे किसको? श्री कृष्ण को रिझा पाओ तो श्रृंगार भी सार्थक है, लेकिन श्री कृष्ण तो दैवी संपदा से रिझते हैं। ये चमड़े की चिकनाहट से तो अज्ञानी जन ही लुभायमान होते, और अज्ञानियों के लुभायमान होने से हमारा लाभ क्या होगा? हमें तो अपने प्रभु को लुभायमान करना है, जो प्रभु प्रदत्त गुणों से ही वो लुभायमान होते। ये धनवार दीन को आदर, मैं सबसे हीन हूं। सजावट में तनिक भी कसर न रहे, कमरे के पर्दे भी मैचिंग, सब एकदम
एक किस काम आएगा? इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अंदर की सजावट शुरू करो, परमार्थ के साथ अंदर की सजावट। हमारे हृदय में निरंतर भगवत चिंतन हो रहा है कि नहीं? हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है? हमारे हृदय में कोई भोग वासना आतंक तो नहीं मचाना चाहती? ये हमें दे। हमारे पास फुर्सत कब है? नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, इस शरीर को सजाना, इससे मतलब अपने को भ्रम में डालना, ये हमारा स्वरूप नहीं है, नहीं है। अब तो तिलक रचना करने के लिए दर्पण, ये तो 20 वर्ष ऐसे गंगा जी की रेत ली, हर हर बहार, कभी दर्पण ही नहीं देखा। इसको क्या देखना, इसको क्या सजाना? चाहे जितना सुंदर हो, अभी अंदर से प्रभु अंतर ध्यान हो जाए, रंग बदल जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी, देखने से भय लगेगा। जिसको तुम कहते हो प्यारा, देखने से भय लगे। ये हम क्यों समझा रहे हैं? ये बहुत शाखाओं वाली बुद्धि को रोकिए, इन्हीं से भाग रही, शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंधी, इन्हीं से भाग रही है, शाखाएं प्रकट हो रही है। भाई अभी अभी देखो, इसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, इससे राग मत करो। बहुत केवल भगवत प्राप्ति हो जाए तो ये महान है, नहीं तो इससे ज्यादा बिगड़ेल शरीर कोई और है नहीं। किसी का कुछ न कुछ तो प्रयोग में आ जाता है, इसका क्या प्रयोग में आता है? परम सत्य, अपनी दयनीय दशा को देखो और परमार्थ की तरफ कदम बढ़ाओ। ये बुद्धि बहुत शाखाओं में तुम्हें फंसा रही है। एक निश्चय करो, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगों का त्याग स्वाभाविक, जब इधर कदम बढ़ेंगे तो पीछे छूटता चला जाएगा। और आप निश्चय करो कि मैं भोगों का त्यागी, तो जन्म जन्म व्यतीत हो जाएंगे, नहीं त्याग कर पाओगे। क्योंकि त्याग के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो तो हरि से मिलती है, वो हरि नाम से मिलती है, हरि आश्रय। आप अगला कदम बढ़ाओ, पिछला छूट जाएगा। छूटने की चिंता मत करो, पकड़ने की चिंता करो। जब इनको आप पकड़ लोगे ना, नाम रूप लीला धाम, तो इनमें इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारी असत वासनाओं का त्याग करा देंगे। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, कहीं भी अमंगल नहीं हो सकता। होए विषय विश्वास, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा। सत्संग के द्वारा आपके अंदर ऐसा विवेक जागृत कर देंगे प्रभु कि जिन भोगों को आप सुख समझ रहे, ऐसे दिखाई देता है, ऐसे चुटकी में जैसे छोड़ दे। जिनके लिए बहुत अकल लड़ानी पड़ती है, वो ऐसे हंसते हंसते त्याग हो जाता है। होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा, सब अपने आप होने लगेगा। आप आश्रय दृढ़ करो, निश्चय दृढ़ करो, भोगों के त्याग की चिंता मत करो, प्रभु के पकड़ने की चिंता करो। प्रभु के नाम को पकड़ो, धाम को पकड़ो, उनके रूप को, उनकी लीला को, उनके भक्तों के संग को। ये अपने आप त्याग सहज में होता चला जाएगा। स्वीकृति आपके अंदर ही होगी, पर ये बल यहां से मिलेगा। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम। अरे ये देख नहीं रहे कि प्रतिदिन मृत्यु के मुख की तरफ जा रहे हैं? देखा कि वो सामने मर गया, पर ये खुद नहीं सोच रहे कि मेरा भी शरीर छूटेगा। इससे बढ़कर और आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? याद रखो, राजमहल, सिंहासन, भोग सामग्री, नाना प्रकार की शौक की सामग्री, सजावट, सब 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 एक क्षण में सब धूल धूसरित हो जाएगी। सारी आपकी पद प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस जीवन में यदि आप प्रभु का भजन कर लिए, जितना कर लिए, उतना ही वास्तविक सत्य वस्तु आपने संग्रह की। प्रभु का नाम लेने को जब संत महात्मा जन प्रेरित करते हैं, तो प्रायः लोग कह देते हैं हम तो गृहस्थी हैं, मरने की फुर्सत नहीं। कह रहे भजन तुम बाबा जी हो, काम करते रहे,
अब बात सही है, तुम भजन करो, तुम्हारा भजन करने का काम, हमारा भजन करने का काम नहीं। मरने की फुर्सत नहीं, काम से वक्त नहीं मिलता, और ये आ गए उपदेश देने की जीवन व्यर्थ में जा रहा है। बड़ा विचित्र भगवान का माया, ऐसा ही लगता है और गुस्सा भी आती है। लड़कों को पढ़ाना है, बच्ची का ब्याह करना है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, अव्यवस्था पिंड नहीं छोड़ रही है, कुछ संभल नहीं पा रहा है, और आए हो यहां से बैराग्य झाड़ने, ममता रत ज्ञान कहानी। भजन समझ नहीं, बड़े भाग्यशाली हो आप लोग जो कम से कम आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा, समझने का अवसर मिल रहा। माया अवसर ही नहीं देती। हाँ बाबा जी एक दो रोटी लो जाओ, हम जहां रथ है। बहुत विचित्र माया है। एक बार स्वामी वामदेव जी महाराज, पहले मंडलियां चलती थी 50-50, 60-60 संत एक साथ, तो देखा कि एक वृद्ध को एक जवान जूतों से मार रहा है। मंडली से कहा तुम आगे चलो। जो मार करके अंदर गया, बेचारा बैठे शोकित हो रहा था, नजदीक गए और कहा भाई कौन था तुम्हें जो मार रहा था? तो ऐसे देखा वृद्ध ने, कहा बड़ा बेटा था। क्यों मार रहा था? अब हमारा वो कहा नहीं मानता, ये सब हमारी कमाई हुई संपत्ति है, व्यर्थ में नष्ट करता है। जब हम कुछ कहते हैं तो हमें मारता है, नशा करता है। चलो मैं दया आ गई तुम्हें देख करके, ये जूतों से मारा ठीक नहीं, वृद्धावस्था है, 50-60 साथ चलते हैं, रोज यही अपने ही परिकर में भोजन, उनका सब साथ रहता है, तो भोजन बनता है, खूब खाओ पियो, भगवान नाम जप करो, जीवन बढ़िया चला जाएगा, चलो हमारे साथ चलो। तो उनका तुम्हें चिंता क्यों हो रही? लड़का हमारा पीटता, हमें तुम्हें क्या परेशान, चलो जाओ यहाँ से। वामदेव हंस पड़े कि भगवान तुम्हारी विचित्र माया है, पादुका से पीट रहा है, फिर भी उसका राग वही है जिसके लिए जीवन समर्पित कर, वही अपमानित कर रहा, वही दुख दे रहा, पर उसे नहीं छोड़ सकते। यही भगवान की माया है। अब चेतो, विद्या, बुद्धि, रूप, धन, मान, पद, इसका अभिमान छोड़ो और सरलता से प्रभु के चरणों की शरण ले लो। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि खूब गुप्त रूप से पाप करते रहो, दुराचार करते रहो, और ऊपर से भक्त का बाना बना के 2-4 माला जपते रहो। ऐसे भक्ति करो। देखो ये बहुशाखा वाली बुद्धि है। थोड़ा सा प्रवचन कर लिया, थोड़ा सा भजन और भक्त का वेश, तो मनचाही वस्तुएं मिलती रहेंगी, हम भोग भोगते रहेंगे, और भगवान तो बाद में उद्धार कर ही देंगे। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि काम, क्रोध, लोभ या दंभवश ये जो तुम आचरण कर रहे हो, ये जो बाना बना करके ठगाई कर रहे हो, तो तुम्हारी ही दुर्गति इसमें निश्चित है। तुम नहीं जानते हो। तुम्हें ये पता नहीं कि भक्त की अग्नि परीक्षा होने के बाद अमृत का कलश मिलता है, प्रेमामृत। जहर के घूंट को प्रसाद समझकर पीना होता है, अनादर को आदर की तरह सहना होता है। सारे भोग विलास, धन जन, सबकी आसक्ति को भगवत चरणारविंद में स्वाहा करना होता है, आत्मसमर्पण करना होता है। ये जिनके धारणा है कि खूब भूख भोगो, मनमानी आचरण करो, बस भक्त का बाना पहन लिया, 2-4 माला, तो भगवत रसिक जी का पद पढ़ के देख ले, बेसधारी हरि के उर साले, पद है पूरा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। प्रभु के मार्ग को समझिए, ये बुद्धि की बहुशाखाओं वाले जाल में मत फंसिए। चाहे जितना तुम बल संग्रह कर लो, रावण से बलवान थोड़ी हो सकते हो। चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर लो, हिरण्याकश्यप से बड़े तपस्वी थोड़ी हो सकते। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन परिणाम देखा आपने।
यदि भगवद आश्रय सरल भाव से नहीं स्वीकार किया तो कितना भी बल, कितना भी वैभव, अरे 1000 भुजाएं थी शास्त्राभाव अर्जुन के, वैसा अपराध बना प्रमाद के कारण भगवान परशुराम पूरे वंश का विनाश काट काट के फरसों से किया। इस बुद्धि की चाल से बचिए। शरीर, परिवार, धन, ऐश्वर्य, वासना, कामना, इन्हीं के राग को छोड़ने से भक्ति मिलती है। चीख चीख के रोज सत्संग में यही बातें आती है। सारे संसार में अपने स्वामी प्रभु के सिवा किसी से राग न रह जाए, प्रभु के नाम के सिवा किसी संपत्ति में राग न रह जाए, प्रभु के चरणों के सिवा हमारा कोई हितैषी, कोई बल, कोई सुहृद न रह जाए। ये हमारी साधना, ये हमारी उपासना है। अखिल विश्व के सकल चराचर जीवों के साथ अत्यंत कृपालुता का व्यवहार करने वाले प्रभु हैं। ये तभी समझ पाओगे जब केवल भगवद आश्रित होगे। जब भक्त अपने को समर्पित कर देता है तो प्रभुमय हो जाता है। प्रभुमय होकर ही प्रभु में वो सुख प्राप्त करता है, लीला का, सेवा का, आदि आदि का। बिना प्रभुमय हुए नहीं। अपने इस देह आदि के राग का त्याग करने से, प्रभु के प्रति समर्पण करने से वो प्रभुमय हो जाता है, और प्रभुमय होकर ही प्रभु से वो सुख प्राप्त करता है या प्रभु को सुख प्रदान करता है, जैसी भावना होती उसकी। तो ये निश्चय करो कि एकमात्र प्रभु ही हमारे धन है, प्रभु ही हमारे मित्र हैं, प्रभु ही हमारे प्रीतम है, प्रभु ही हमारे स्वामी हैं। संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ना तो तुम्हारा अपनापन हो, ना किसी के साथ बैर हो, तब माने जाओगे कि आप प्रभु के समर्पित हो। देखो कैसी, तभी तो सब ऐसे करते हैं ना, भक्त को देखकर प्रणाम करते। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बात सहज नहीं है, सब इसमें नहीं चल सकते। भगवत कृपा से जब सत्संग मिलता, विवेक जागृत होता, तब हिम्मत आती इसमें चलने की, और आगे जो अनुकूलता प्रतिकूलता का आकर्षण होता है वो नाम बल से, भगवत आश्रय से, सत्संग बल से उसको त्यागता है। तो प्रायः तो सब साधारण भोगों में ही लगे हैं। अगर कभी कोई उपासना भी करते हैं तो भोग साध्य होते हैं, वो उपासना उनका साधन होती है। अब तो ऊब जाओ इस जीवन मरण के चक्र से, अब तो ऊब जाओ इन भोगों के भोगने से। ये अत्यंत भीषण दुख देने वाले भोगों में तुम्हें मोहिनी माया ने फंसा रखा है, तो तुम्हें अत्यंत भयभीत हो जाना चाहिए कि मृत्यु नजदीक आ रही। ये बहुत बढ़िया शब्द है, मृत्यु। जब इसकी स्मृति आती है तो पूरा हृदय सावधान हो जाता है, बिल्कुल सावधान। कोई भी बाबा चरण नहीं उड़ जाना है। अगर कोई भी राग रहा तो लौटना पड़ेगा। कुछ भी लेना देना है तो हिसाब करने आना पड़ेगा। लेना न देना मगन रहना। अगर लेना है तो आना पड़ेगा और देना है तो आना पड़ेगा। इसलिए जो जाए वही छोड़ दो। हरि शरणम राधा राधा राधा। हमारे हृदय में ये स्वांग की महत्ता न रहे, नाटक बना न रहे, दंभ न रहे। अगर ये नाटक और दंभ रहेगा तो भगवत मार्ग में चलने का नाटक करने पर भी ये बहुशाखा वाली बुद्धि आपको भोगों में फंसाए रखेगी और आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु के मार्ग में कोई आनंद नहीं। जरा सा भी प्रभु के प्रति अपनापन भयंकर से भयंकर अपराध से आपको बचा लेगा। इनके जैसा कोई करुणा नहीं करने वाला नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। बस खास बात है आपको अपनापन केवल बचाना है, सब जगह से लाके प्रभु के चरणों में चढ़ाना है। सबसे बड़ी भेंट प्रभु के चरणों में अपनापन करना है। प्रभु अर्जुन जी को यही कह रहे
कि ये एक निश्चयात्मिका बुद्धि में ही ये समता आती है। तो आज के सत्संग का सार ये है कि हमारे पास प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु के लीला, प्रभु के लीला गुण गान करने वाले भक्तजन, यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा परिवार है, यही हमारा जीवन है। तो निश्चित बिना किसी प्रयास के हमारे हृदय में समता आने लगेगी। समता बहुत अमृत पद है। कहीं भी किसी भी मार्ग का प्रतीक हो, उसको इस क्षमता की आवश्यकता है। जो प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं उनको तो धारण ही करना है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या द्वेष करना, और आगे चल करके हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप अमुक संप्रदाय के हैं और आपके संप्रदाय के विषय में वो ऐसा बोलता है और आप ऐसा, हम प्रिया प्रीतम के हैं। प्रिया प्रीतम सबके हृदय मंदिर में है, सबको तन मन से प्रणाम है। बस हमें अपने मार्ग में चलते हुए इनकी सेवा में पहुंचना है, बस आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी संप्रदायवाद की चर्चा, किसी भी मार्ग की अवहेलना, किसी भी वैष्णव की निंदा, जब सब त्याग के इस मार्ग में आते तब ये प्रोग्राम सामने उपस्थित होता है। आप हमारे संप्रदाय के हैं, आप हमारे संप्रदाय के लिए क्या कर रहे हैं, वो संप्रदाय वाला ऐसा बोल रहा है तो उसको प्रताड़ित कीजिए, नहीं अपना झंडा झुक जाएगा। ये सब मायाकृत की बात है। जैसा हमने महापुरुषों से, गुरुजनों से सुना है, संप्रदाय एक सुदृढ़ मार्ग है। मार्ग से चलकर प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। तो एक ही मार्ग रचना नहीं की सरकार ने, एक जगह जाने के लिए कई मार्ग बनाए हैं। ऐसे जैसे देखो, ये कटल्ला चुंगी की तरफ से जाता है, एक पुलिस चौकी की तरफ से जाता है, एक परिक्रमा जाता तो सब राधा वल्लभ बिहारी जो ही है, किधर उधर ही, उधर परिक्रमा पानी घाट की तरफ से, और एक वो एक्सप्रेस, क्या यमुना एक्सप्रेस है, हाँ वो जो भी उधर से आता है। कितने मार्ग हैं। अब हम किस मार्ग की कहें कि बड़ा है और ये छोटा है। सब जा तो वृंदावन में ही रहे, चाहे आप जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट ना हो, है तो सब यमुना जी। ऐसे ही हमारे प्रभु एक ही है, उनके लिए मार्ग की व्यवस्था अलग अलग है। कोई प्रभु को अपना मित्र मानता है तो सखा भाव से आओ, कोई प्रभु को अपना पुत्र मानता है तो वात्सल्य भाव से आओ, कोई प्रभु को अपना प्रीतम पति मानता है तो कांता भाव से आओ, कोई युगल सरकार को दुलार करके सुख पहुंचाना चाहता है सहचरी भाव से आओ, किसी को कोई भाव नहीं, शांत होकर प्रभु में लीन होना चाहता तो शांत भाव है, अद्वैत भाव है। जो जैसे चलना चाहे, सबको प्रणाम है, सब मेरे प्रभु के लाडले हैं। पर हमें जो गुरुदेव ने मार्ग दिया, उस मार्ग में चलते रहे। परमार्थ में आने पर यह होता है, पहले तो विषयों का, प्रपंच का ऐसे त्याग, फिर प्रपंच स्वरूप में आता है। किसी भी मार्ग के अनुयायी को किसी अन्य मार्ग वाले अनुयायियों की निंदा, अवहेलना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो अपने मार्ग को खो देगा। इसलिए बहुत सावधान होकर केवल एक निश्चय, केवल एक निश्चय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु। और दो प्रकार की क्षमता, एक प्रभु के सिवा कोई नहीं, और एक जो भी परिस्थिति आएगी सहेंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में समझे, सहना पड़ेगा, चाहे जैसी परिस्थिति आवे सहने के लिए तैयार हो। अंतःकरण की क्षमता, और मेरे प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है, स्वरूप की क्षमता, भगवत प्राप्ति निश्चित। और सहन करने में प्रभु आपके साथ होंगे। देखना, हमने गुरु कृपा से देखा कि अगर 100 ग्राम कष्ट है तो 1 किलो आनंद है। 900 ग्राम ओवर ही है, वो 100 ग्राम दबा रहता है। अगर आपको कोई भी कष्ट सहने के लिए आया है तो आप उसे बिना किसी हलचल के, व्यथा के सहते हैं तो उसके मूल में आनंद का वर्धन होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो जल रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे लोग
वो आपकी कोई अपराधमयी वृत्ति है, ऐसा नहीं। भागवतिक जो जलन होती है उसमें नीचे आनंद होता है, उसके मूल में आनंद होता है, और आनंद से उस व्यथा में जो भी परिस्थिति, जो भी विषमता है, उस व्यथा में वो मुस्कुराते हुए आगे निकल जाता है। ऐसा ना समझे कोई कि कोई अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, हम सह रहे हैं तो जल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक आनंद होता है, देखा है, एक हृदय में विशेष आनंद। कोई रोग है, कोई परिस्थिति, उसमें एक आनंद की मूल धरा होती है। इसलिए आनंद समुद्र प्रभु का हाथ से ले गए तो आनंद देंगे नहीं क्या? तो इसलिए आप ये तो निश्चय कर ही लो कि अनुकूलता में मुझे फंसना नहीं, त्याग का प्रयोग करना है, और प्रतिकूलता में मुझे फंसना नहीं, सहन करना है। हम प्रतिकूलता को हटा नहीं सकते। कैसी परिस्थिति, अब क्या हटाएं? किडनी फेल है, क्या हटाएं? प्रतिकूलता को कैसे हटाया जा सकता है? सहा जा सकता है। आसपास से अगर कोई प्रतिकूलता आती है तो हमें सहना है, अंदर से कोई प्रतिकूलता आती तो सहना है। तो हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाएगी, बस अब तो मुझे भगवत प्रेम चाहिए, अब भगवत सेवा चाहिए, अब भगवत प्राप्ति चाहिए। अगर ये निश्चय हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति निश्चय से होती, स्वीकृति से होती। ये जो दिमाग में बैठा है ना, साधना इस प्रपंच की बात करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो हमारा स्वरूप है, वो सहज है। इसलिए सावधान रहिए, सहनशील बनिए, निरंतर भगवत स्मरण परायण रखिए अपनी बुद्धि को, और ये निश्चय रखिए कि इस जन्म में मुझे ये सौदा पक्का करना है, प्राणों की बाजी लगा करके भी प्राण प्रीतम से मिलना है। श्री राधा।